फ्रेंड्स, माई सेल्फ रविशंकर पांडे। आज हम एम एस एक्सेल पार्ट 1 के सेशन में कवर करेंगे एम एस एक्सेल का इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस। तो चलिए चलते हैं एम एस एक्सेल वर्कबुक में। एक ब्लैंक वर्कबुक हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं एम एस एक्सेल वर्कबुक में सबसे टॉप में दिया हुआ है हमारा एक्सेल शीट वर्कबुक का नाम, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी है बुक 1। जैसे ही मान लीजिए हम यहाँ पे कोई नाम से सेट करेंगे तो इसका नाम यहाँ हमें दिखने लगेगा। तो ये है आपका टाइटल बार, जहाँ पे फाइल का नेम शो होता है। और आप उसके लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, ये है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे हम किसी भी ऑप्शन को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसे कस्टमाइज वे में कोई ऑप्शन ला सकते हैं और हटा सकते हैं। जैसे मुझे कोई नया ऑप्शन लाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, जो भी ऑप्शन यहाँ मुझे लाना है। तो जैसे मान लीजिए मुझे न्यू का है, जो न्यू वर्कबुक का जो दिया है यहाँ पे न्यू ऑप्शन, उसे मुझे लाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे एक इस टाइप से थंबनेल शो हो जाएगा, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। और मान लीजिए जैसे आपको ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे आप उसे हटा भी सकते हैं। सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये वापस चले जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका फॉर्मूला बार। जब भी हम किसी सेल में हम कभी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ डिस्प्ले होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि एक इंडिविजुअल बॉक्स टाइप दिया हुआ है। ये क्या है, आपका एक पर्टिकुलर सेल है और ये सेल किससे बना है, रो और कॉलम से मिलकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपका अल्फ़ाबेट यहाँ पे गया हुआ है, ये आपके कॉलम को डिनोट कर रहा है और ये जो नंबरिंग गया है आपके, ये रो को डिनोट कर रहा है। तो इसी को मिलाते हुए हमारे पास एक स्प्रेडशीट तैयार हुआ है। यहाँ पे जितने भी आपने बॉक्स देखे, यहाँ पे सभी का एड्रेस यहाँ डिस्प्ले हो रहा है नेम बॉक्स में। और सभी सेल का एक अलग एड्रेस होता है, जो भी जिसमें भी आप क्लिक करेंगे उसका एड्रेस यहाँ डिस्प्ले होगा। और एम एस एक्सेल वर्कबुक के सबसे बॉटम में आप देख सकते हैं, ये है आपका स्टेटस बार। जब भी कुछ एक्शन आप यहाँ परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। जैसे मैं कोई नंबर यहाँ टाइप कर देता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे नीचे में स्टेटस डिस्प्ले हो रहा है। अब जैसे मैं इस बॉक्सों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इन चारों बॉक्स को, यहाँ पे आप देखेंगे सभी का एवरेज, काउंट और सम, ये सब क्या हो रहा है, स्टेटस बार में डिस्प्ले हो रहा है। तो स्टेटस बार हमें डिस्प्ले करता है कि हमारे स्क्रीन में अभी क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो अब कुछ बेसिक फंक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पे एक्सेल में एक शीट तैयार कर लेते हैं। इसे हम कोई टाइटल दे देते हैं। टाइटल देने से पहले हम क्या करते हैं, इन सेल्स को मर्ज कर लेते हैं, ताकि इसके अंदर हम कोई भी टॉपिक लिखे तो वो एक बड़े बॉक्स में हमें दिखना चाहिए। यहाँ पे क्या करते हैं, इन सारे बॉक्स को मर्ज कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर। तो ये एरिया पूरा ब्लैंक हो चुका है, बड़ा एरिया मिल चुका है हमें। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट मार्क्स रिकॉर्ड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मिड में सेट कर लेते हैं। तो मिड में सेट करने के लिए यहाँ पे फिर से आएंगे, अलाइनमेंट पार्ट में सेंटर कर लेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। मान लीजिए आपको इस साइड चाहिए तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और आपको टॉप मोस्ट में रखना है तो यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। तो जैसे भी आप सेट करना होगा उससे आप यहाँ पे ऐसे यूज करके सेट कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे वर्क स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे कोई दे देते हैं नेम और यहाँ पे इन बॉक्स को भी मर्ज कर लेते हैं। चाहे तो आप कीबोर्ड से भी शॉर्टकट का यूज़ करके इसे मर्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ऑल्ट दबाएंगे, होम के लिए एच दबाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे मर्ज के लिए शॉर्टकट है एम, तब एम दबाएंगे।
अब एमर्जेंस सेंटर के लिए क्या डिस्प्ले हो रहा है, सी, तो यहाँ पे सी दबाएंगे, इससे क्या होगा, एरिया मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं सब्जेक्ट। अब इंडिविजुअल मैथ सब्जेक्ट वगैरह यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ नेम टाइप कर लेते हैं। तो ये कुछ नाम हो गए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम मार्क्स को इंसर्ट करते हैं। कोई भी मार्क्स ले लेते हैं अभी। अब यहाँ पे हम टोटल के लिए एक हेडिंग दे देते हैं, टोटल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जितने भी नंबर्स है यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल टू, और हम हर एक इंडिविजुअल बॉक्स को क्लिक करेंगे और ऐड करते चलेंगे। तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने टोटल किया, ऐड किया, सारा टोटल यहाँ कैलकुलेट हो गया। तो एक तरीका तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कैलकुलेट करने का, कि आप ऐसा ना करके आप शॉर्ट में से लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे, मैंने अभी इस तरीके से ऐड किया, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइपिंग करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इतना आपको ना करना पड़े, तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है सम, जिसका यूज़ हम ऐड करने के लिए करते हैं। यहाँ पे आप ऐड लिखेंगे और इस बॉक्स में क्लिक करते हैं, और बीच में एक कोलोन का सिंबल लेंगे। शिफ्ट दबाते हुए जिसमें सेमी कोलोन बना है उसे, उसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ कोलोन का सिंबल आएगा, और यहाँ पे क्लास में क्लिक कर देते हैं, एंटर मार। यहाँ पे क्या हुआ, टोटल आ गया। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो मेथड है वो ज़्यादा बेटर है। अब क्या करेंगे, इन सारों का, जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं सबका हमें कैलकुलेट करना है। तो एक बार जब हमने किसी एक पर्टिकुलर का निकाल लिया है, तो हमें सभी का निकालने की ज़रूरत नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ड्रैग करेंगे। तो जैसे ही आप इसके बॉक्स के कॉर्नर में आएंगे, तो आपको इस टाइप का सिंबल दिखेगा। तो जब दिखेगा तो आपको क्या करना है, लेफ्ट लेफ्ट जो है ना, लेफ्ट जो है आपके माउस का बटन, उसको क्लिक करते हुए डाउनवर्ड ड्रैग करना है। तो इससे क्या होगा, सारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका माउस से। अगर आपको कीबोर्ड से करना है, तो उसको करने से पहले हम अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल जेड। फिर क्या करते हैं, इस बार हम कीबोर्ड से इसको करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले जितने भी एरिया में हमें कैलकुलेशन करना है उस सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये पूरे को। फिर इसके बाद क्या करेंगे, F2 F2 दबाते हुए कंट्रोल एंटर। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आएगा परसेंटेज। अब यहाँ पे ये थोड़ा बॉक्स के बाहर जा रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा एरिया बढ़ा लेते हैं सेल का। अब यहाँ पे लगाएंगे एवरेज। आप चाहे तो बिना फंक्शन के भी कर सकते हैं। करना क्या है आपको, टोटल लेना है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने एज्यूम किया है कि ये जितने भी ये मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 100 है, तो मैक्सिमम मार्क्स पे कितना हो जाएगा हमारा, 500। यहाँ पे आप 500 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और एक और तरीका होता है, जिसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एवरेज। एवरेज इस पर्टिकुलर जितने भी एलिमेंट का एवरेज निकालना है सभी को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर क्या करेंगे, फंक्शन F2, और इस पर्टिकुलर फील्ड में
माउस का पॉइंटर रखते हुए सेलेक्ट करेंगे, फिर F2, फिर कंट्रोल एंटर। तो ये आपका परसेंटेज आ गया। अब ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए इसका पहले ग्रेड का हेडिंग कर लेते हैं, बना लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे इफ। एक फंक्शन होता है एक्सेल में इफ, जो कंडीशन बेस, जब भी हमें कोई कंडीशन बेस पे वर्क करना हो तब इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इफ लिखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो हमको कोई यहाँ पे कंडीशन देना है। कंडीशन में हम क्या देंगे कि जो पर्टिकुलर फील्ड है परसेंटेज का, अगर ये फील्ड आपका 90 ग्रेटर है तो ये कौन सा ग्रेड दिखाएगा आपको, ए ग्रेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है वैल्यू ऑफ ट्रू। ये एक मैसेज है, जो ए लिखा है ना, ये एक मैसेज है। यहाँ आप जो लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा। ये आपका कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये प्रिंट होगा। मान लीजिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो हमें कोई दूसरा कंडीशन आगे देना है। यहाँ फिर क्लिक करेंगे इसे। अब नेक्स्ट कंडीशन में देते हैं 80। अब इसके लिए क्या सेट कर देते हैं, बी। तो इसी तरीके से हम पूरे कंडीशन जितने भी हैं हम दे देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 60 कर लेते हैं और इसको सी में सेट कर देते हैं। फिर एक और कंडीशन, इसको हम कर लेते हैं 50। 50 के ऊपर रहेगा तो डी। एक क्लास और दे देते हैं। मान लीजिए ये 40 है तो क्या प्रिंट होगा, ई। मान लीजिए इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपका वैल्यू इज फॉल्स। अभी इस पार्ट को हमको यहाँ देना है, तो इसके लिए कोई लॉजिकल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने क्या क्या किया, लॉजिकल टेस्ट दिया और वैल्यू ऑफ ट्रू का वैल्यू यहाँ पे देते गए, ए बी सी, ये सब क्या है, वैल्यू ऑफ ट्रू है। अब क्या देंगे, वैल्यू इज फॉल्स। इसके लिए हमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली क्या करेंगे, कॉमा और वैल्यू इज फॉल्स मतलब कि एफ, इसको लिख के जितनी बार हमने ब्रैकेट खोला है उतनी बार क्लोज कर देंगे। 5, यहाँ पे 5 टाइम्स क्लोज, और इसे हम ड्रैग कर लेते हैं, F2, कंट्रोल एंटर। तो इस टाइप से हम इसका यूज़ करके हम स्टूडेंट मार्क्स रिकॉर्ड ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 फंक्शन के बारे में सीखा है, सम, एवरेज और इफ। तो हम आने वाली अगली वीडियो में और भी चीज़ें सीखेंगे।